Hi, welcome back. Now we'll talk about cross aldol condensation. Now we already know that what is aldol condensation. ऐसा कोई मॉलिक्यूल लेते हैं, ऐसा कोई कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं, बीट एल्डिहाइड और कीटोन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है? तो two molecules of such reactant react and they form a product. In that product, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड या कीटोन. दैट इज कॉल्ड एज एल्डोल कंडेंसेशन. ठीक है. अब हमने प्रीवियसली किया था सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन. सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब हमने सेम रिएक्टेंट यूज किया था, ओनली एसिटाल्डिहाइड और ओनली एसीटोन. तो क्या हुआ, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, दोनों मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड के आपस में रिएक्ट करते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं. ठीक है. अब हम बात कर रहे हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की. क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब यह है कि हम दो डिफरेंट एल्डिहाइड यूज कर सकते हैं या दो डिफरेंट कीटोन यूज कर सकते हैं, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन यूज कर सकते हैं, राइट? एनी वन ऑफ देम और बोथ ऑफ देम आर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन. सी व्हाट आई एम सेइंग. हम एक कार्बोनिल कंपाउंड यूज करते हैं, दिस कैन बी एनी एल्डिहाइड और दिस कैन बी एनी कीटोन, और हम दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड यूज करते हैं, दिस कार्बोनिल कंपाउंड, दिस कैन ऑल्सो बी एल्डिहाइड और दिस कैन ऑल्सो बी कीटोन. लेकिन ये वाला जो एल्डिहाइड या कीटोन है और ये एल्डिहाइड कीटोन जो है, ये दोनों डिफरेंट है, राइट? मे बी बोथ आर एल्डिहाइड बट हैविंग डिफरेंट कार्बन, मे बी बोथ आर कीटोन बट डिफरेंट कीटोन, और मे बी one of them is aldehyde and another one is ketone. In this combination, जब हम इनको रिएक्ट करेंगे in presence of NaOH, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में हीट करेंगे, तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा. ठीक है. अभी तक हमें प्रॉब्लम इसलिए नहीं थी जब हम सब एक ही रिएक्टेंट यूज कर रहे थे, ओनली एसिटाल्डिहाइड या ओनली एसीटोन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था. हमें एक ही जगह पे भी लिखना है एसिटाल्डिहाइड, बी की जगह भी लिखना है एसिटाल्डिहाइड, या फिर ऑन द प्लेस ऑफ ए हमें लिखना है एसीटोन, ऑन द प्लेस ऑफ बी ऑल्सो हमें लिखना है एसीटोन. लेकिन अब थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ गई. अब ए और बी दोनों ही डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड है, तो एल्डोल कंडेंसेशन कैसे होगा? ठीक है. तो ध्यान से देखो, पहले जब भी आप इस तरह से रिएक्शन करोगे, हाउ यू राइट द मॉलिक्यूल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. आप पहले ए लिखो या पहले बी लिखो, व्हाटएवर, राइट? ए के ऊपर अटैक होगा, जिसको आप पहले लिखोगे उसके ऊपर अटैक होगा, और जिसको बाद में लिखोगे वो अटैक करेगा. समझ में आया? द वन विच यू आर राइटिंग फर्स्ट, ऑन दैट अटैक विल टेक प्लेस, और जिसको बाद में लिखोगे दैट विल अटैक. ओके. सेकेंड थिंग, आपको ध्यान ये रखना है कि जब आपने जो पहला मॉलिक्यूल लिखा है जिसके ऊपर अटैक हो रहा है, उसमें कार्बोनिल ग्रुप के बाद अगर कोई ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप के बाद अगर कोई कार्बन प्रेजेंट है या हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑब्वियसली, तो वो आपको राइट साइड में नहीं लिखना, नीचे लिखना है. ठीक है. और बाद वाला जो मॉलिक्यूल आप लिखोगे जो अटैक कर रहा है, उसमें कार्बोनिल ग्रुप के बाद आप लेफ्ट साइड में एक कार्बन लिखोगे, और अगर उसके पास 2 3 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, कितने भी कार्बन है, तो सेकंड कार्बन के बाद, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, सेकंड कार्बन के बाद जितने भी कार्बन है वो आप नीचे लिखेंगे या ऊपर भी लिख सकते हैं. प्रोडक्ट कैसे बनेगा? बहुत सिंपल है. हम दोनों स्टेप एक साथ कर रहे हैं. पहले हाइड्रोक्सिल ग्रुप के प्रेजेंस में मीडियम प्रोवाइड करेंगे, अल्कालाइन, और बाद में उसको हीट करेंगे. आपको बहुत सिंपल करना है. फर्स्ट मॉलिक्यूल में से हटा दो ऑक्सीजन, और सेकंड में से हटा दो 2 हाइड्रोजन. समझ में आया? करना क्या है, फर्स्ट में से रिमूव कर दो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन रिमूव कर दिया,
और सेकंड में से रिमूव कर दो 2 हाइड्रोजन, ठीक है, और रिमूव करने के बाद दोनों के बीच में लगा दो डबल बॉन्ड, बन गया एल्डोल का प्रोडक्ट। लेकिन बात इंपॉर्टेंट ये है, मैं जो फर्स्ट कंडीशन कंसीडर कर रहा हूं, इसमें ए के पास भी अल्फा हाइड्रोजन है और बी के पास भी अल्फा हाइड्रोजन, और जिसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन होता है वो दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करता है। इसका मतलब अगर मैं लेता हूं एसिटल्डिहाइड एज अ फर्स्ट मॉलिक्यूल, एसिटल्डिहाइड एज अ फर्स्ट मॉलिक्यूल ए, एंड एसीटोन एज अ सेकंड मॉलिक्यूल, तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, ए पे अटैक हो रहा है और बी अटैक कर रहा है। फिर इसका रिवर्स भी होगा। रिवर्स का मतलब बी के ऊपर अटैक होगा, जिसके ऊपर अटैक होता है उसको कैसे लिखते हैं, कार्बोनिल ग्रुप के राइट साइड में कुछ कार्बन नहीं लिखना है, कीटोन लिखना है आपको, 3 कार्बन का कीटोन, तो आप थर्ड कार्बन को नीचे लिखेंगे, इसका फेस आपको ओपन रखना है, ठीक है, और फिर आप लिखेंगे एसिटल्डिहाइड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बी पे अटैक हो रहा है और ए अटैक कर रहा है। नाउ देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी, जब ए के ऊपर ए अटैक करेगा, ठीक है, ए के ऊपर ए अटैक क्यों करेगा, क्योंकि ए के पास कार्बोनिल ग्रुप भी है और ए के पास अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो ए पे ए अटैक कर सकता है। सिमिलरली बी पे बी अटैक कर सकता है। बी पे बी अटैक क्यों कर सकता है, क्योंकि बी के पास कार्बोनिल ग्रुप है, बी के पास कार्बोनिल ग्रुप है और बी के पास अल्फा हाइड्रोजन भी है। तो जब हम क्रॉस एल्डोल करते हैं, क्रॉस एल्डोल का मतलब है 2 डिफरेंट एल्डिहाइड, 2 डिफरेंट कीटोन और 1 एल्डिहाइड 1 कीटोन, व्हाटएवर। इन दैट केस फर्स्ट कंडीशन आई एम टॉकिंग इज बोथ आर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। इफ बोथ आर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन तो 4 तरह की रिएक्शंस होंगी। ए के कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर बी का हाइड्रोजन अटैक करेगा, बी के कार्बोनिल ग्रुप पे ए का हाइड्रोजन अटैक करेगा, ए के कार्बोनिल पे ए का हाइड्रोजन अटैक करेगा और बी के कार्बोनिल ग्रुप पे बी का हाइड्रोजन अटैक करेगा। जब ए पे बी अटैक करेगा, बी पे अटैक करेगा ए, तो इसको कहेंगे क्रॉस एल्डोन, और जब ए पे ए अटैक करेगा और बी पे बी अटैक करेगा उसको बोलेंगे सेल्फ एल्डोन। समझ में आया? तो जब हम 2 डिफरेंट एल्डिहाइड यूज करते हैं ए बी, या 2 डिफरेंट कीटोन यूज करते हैं ए बी, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन यूज करते हैं ए बी, तो 4 तरह की रिएक्शंस होती हैं। ए पे अटैक होता है, बी अटैक करता है, बी पे अटैक होता है और ए अटैक करता है, देन ए इज अटैक्ड बाय ए एंड बी इज अटैक्ड बाय बी। तो जो ए बी और बी ए वाले प्रोडक्ट होते हैं उनको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, और ए बी बी वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनको बोलते हैं सेल्फ प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको ये कॉम्बिनेशन याद रखना पड़ेगा। दोबारा एक बार बता रहा हूं, जिसके ऊपर अटैक हो रहा है उसको आपको इस तरह से लिखना है, कार्बोनिल ग्रुप के राइट साइड में कुछ नहीं लिखना, कार्बोनिल ग्रुप के बाद जो भी ग्रुप है उसको नीचे लिखो, और जो बाद वाला मॉलिक्यूल है इसमें कार्बोनिल के लेफ्ट साइड पे आपको एक कार्बन लिखना है, और उससे ज्यादा अगर कार्बन प्रेजेंट है तो वो नीचे या ऊपर आप लिख सकते हो। प्रोडक्ट कैसे बनेगा, यहां से ऑक्सीजन हटाओ, यहां से हाइड्रोजन हटाओ, अगर आपने ऑक्सीजन हटा दिया तो बचेगा सी बॉन्ड, दिस कार्बन विदाउट ऑक्सीजन, दीज 2 बॉन्ड्स, ऑक्सीजन हटा दिया, यहां से आपने 2 हाइड्रोजन हटा दिए,
तो ये बचेगा। अब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन हटाने के बाद बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। दिस विल बी द प्रोडक्ट फॉर द रिएक्शन। तो चलो इसको प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द कंडीशन व्हेन आई एम टेकिंग 1 एल्डिहाइड 1 कीटोन, और आई एम यूजिंग 2 डिफरेंट एल्डिहाइड, और आई एम यूजिंग 2 डिफरेंट कीटोन, और उनको हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एल्कली। तो इसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल की फर्स्ट कंडीशन, बोथ आर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक मॉलिक्यूल लिया मैंने एसिटाल्डिहाइड, और दूसरा मॉलिक्यूल मैंने लिया एसीटोन, ठीक है। तो अब क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा, यहां हाइड्रोजन है। फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा, इसके पास भी हाइड्रोजन है। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, राइट। अब एक को बोल देते हैं ए और दूसरे को बोल देते हैं बी। अब क्या होगा, सबसे पहले लेट्स सपोज एल्डिहाइड पे अटैक होगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड। और कौन अटैक करेगा, एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। सेकेंड कंडीशन, कीटोन पे अटैक होगा। मैंने क्या बताया था, जिसके ऊपर अटैक होता है उसका कार्बोनिल ग्रुप के बाद आपको कुछ नहीं लिखना है। कार्बोनिल ग्रुप, जैसे यहां 3 कार्बन है, तो कार्बोनिल के बाद वाला एक कार्बन आप नीचे लिखोगे। और बी पे कौन अटैक करेगा, ए का मतलब एसिटाल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये हो गया ए अटैक्ड बाय बी, ये हो गया बी अटैक्ड बाय ए। फिर एक पॉसिबिलिटी ये है कि ए के ऊपर ए अटैक करेगा, मतलब एसिटाल्डिहाइड के ऊपर दूसरा एसिटाल्डिहाइड अटैक करेगा, और एसीटोन के ऊपर दूसरा एसीटोन अटैक करेगा। अगेन, जिसको पहले लिखना है उसके कार्बोनिल ग्रुप के बाद, जो मॉलिक्यूल पहले लिख रहे हो उसके कार्बोनिल ग्रुप के बाद कोई कार्बन अगर है तो उसको नीचे लिखो, और एसीटोन पे अटैक करेगा दूसरा एसीटोन मॉलिक्यूल। समझ में आ गया। तो ये हो गया, ए पे अटैक कर रहा है ए, और बी पे अटैक कर रहा है बी, ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट बनाना कितना इजी है, ध्यान से देखो। हाउ वुड यू मेक द प्रोडक्ट, जस्ट अ मिनट। प्रोडक्ट बनाना कितना इजी है, आपको क्या करना है, ये रिएक्टेंट्स को एज इट इज कॉपी कर लो, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था आपको, पहले वाले का ऑक्सीजन हटाओ, दूसरे वाले के 2 हाइड्रोजन हटा दो, 3 में से 2 हाइड्रोजन गए तो बचा 1 हाइड्रोजन। अगेन, पहले वाले का ऑक्सीजन हटाओ, दूसरे वाले के 2 हाइड्रोजन, ए का ऑक्सीजन और बी के 2 हाइड्रोजन, ए का ऑक्सीजन, फर्स्ट का ऑक्सीजन, और सेकंड वाले के 2 हाइड्रोजन हटा दो, और जहां से आपने ये हटाए हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, वहां डबल बॉन्ड लगा दो। बन गया एल्डोल प्रोडक्ट। कंडीशन क्या प्रोवाइड की है हमने सभी को, सभी के लिए हमने सेम कंडीशन प्रोवाइड की है, सभी एक ही रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट है। हमने प्रोवाइड किया है NaOH, डाइल्यूट NaOH एंड हीट। तो एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन
एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, और दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, मतलब हो गया -H2O। ठीक है, और उसके बाद बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये बन रहा है ए बी के कॉम्बिनेशन से। ए बी के कॉम्बिनेशन से बन रहा है तो ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। ये बन रहा है बी ए के कॉम्बिनेशन से, तो ये दोनों हो गए क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। ये बन रहा है ए के कॉम्बिनेशन से, तो ये हो गया सेल्फ प्रोडक्ट। ये बन रहा है बी के कॉम्बिनेशन से, ये भी हो गया सेल्फ प्रोडक्ट। तो केस वन, when both carbonyl compounds are having alpha hydrogen, then you will get total 4 products. 2 products are formed by the self and 2 products are formed by the cross aldol condensation. समझ में आ गया? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है how you write the reactant, and I have told you multiple times, आपको लिखना ऐसे है कि फर्स्ट मॉलिक्यूल में जो भी लिख रहे हो आप, एल्डिहाइड लिख रहे हो या कीटोन लिख रहे हो, उसमें कार्बोनिल के बाद आपको कुछ नहीं लिखना है। कार्बोनिल के बाद जो भी कार्बन प्रेजेंट है उनको नीचे लिखना है, और सेकंड मॉलिक्यूल में कार्बोनिल के लेफ्ट साइड में एक CH2 लिखना है, और उसके बाद अगर कोई कार्बन है तो उन्हें नीचे लिखना है। ठीक है, और उसके बाद यहां से 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हटा के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन केस 1, when both of them are having alpha hydrogen. अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। अब हम ऐसा कंडीशन ले रहे हैं कि हमारे पास 2 कार्बोनिल कंपाउंड है, बट ओनली 1 कार्बोनिल कंपाउंड हैज अल्फा हाइड्रोजन। दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ए और बी मैंने लिए हैं, ए के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, और बी हैज अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या होगा? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो अटैक करता है, मतलब ए पे अटैक करेगा बी, एक प्रोडक्ट बन गया। क्या ए के ऊपर अटैक कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि ए के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्या बी के ऊपर ए अटैक कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि ए के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्या बी पे अटैक कर सकता है? यस, कर सकता है, क्योंकि बी के पास अल्फा हाइड्रोजन है। एक प्रोडक्ट बनेगा क्रॉस, एक बनेगा सेल्फ, लेकिन हम क्रॉस को एज अ मेजर प्रोडक्ट कंसीडर करेंगे, सेल्फ को माइनर। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। तो मैंने एक रिएक्टेंट लिया आपके पास, लेट्स से फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड H C डबल बॉन्ड OH, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। ठीक है, और इफ यू, एज आई सेड, कार्बोनिल ग्रुप को फ्री रखना है, तो इसके बाद जो भी बॉन्ड है उसको नीचे बनाओ। फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड को रिएक्ट किया एसिटल्डिहाइड के साथ। फॉर्मेल्डिहाइड को रिएक्ट किया एसिटल्डिहाइड के साथ। रिएक्शन कैसे होगी? बहुत सिंपल है, अगर आपने सही से रिएक्टेंट लिखे हैं तो एकदम से इजी रिएक्शन है। कंडीशन क्या प्रोवाइड करनी है? कंडीशन होगी NaOH, OH माइनस आयन एंड हीट। ओके, फर्स्ट वाले से आप हटाएंगे ऑक्सीजन, और सेकंड वाले से हटाएंगे 2 हाइड्रोजन। यहां से एक ऑक्सीजन चला गया तो क्या बचा? CH2, CH2। यहां से 2 हाइड्रोजन चले गए तो बचे CH डबल बॉन्ड CHO। और जहां से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिमूव किया है वहां पे आ जाएगा डबल, प्रोडक्ट बन जाएगा एक्रेल्डिहाइड, और यू कैन कॉल इट एज एन एक्रोलिन। एक्रेल्डिहाइड और एक्रोलिन will be the product, right? That's the common name.
चलो एक और ट्राई करते हैं। अब हम लेते हैं बेंजल्डिहाइड। बेंजीन रिंग हमने लिया, ये बेंजीन रिंग। इन द बेंजीन रिंग each carbon atom has one hydrogen, C6H6। अब मुझे अगर एल्डिहाइड ग्रुप अटैच करना है तो इस हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। इस कार्बन की हाइड्रोजन को हटा के मैंने एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया। ओके, और दूसरा लिया है मैंने एसिटाल्डिहाइड। या हम दूसरा मॉलिक्यूल एसीटोन भी यूज कर सकते हैं। तो ये बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड के साथ हमने यूज किया एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इंपॉर्टेंट यह है कि जो फर्स्ट रिएक्टेंट में यूज कर रहा हूं फॉर्मेल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, इसके पास फर्स्ट मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सेकंड मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? आपको सिर्फ इतना करना है कि जो मॉलिक्यूल आप बाद में यूज कर रहे हो, तो जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है, इस फर्स्ट मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन और सेकंड मॉलिक्यूल से 2 हाइड्रोजन हटाने हैं बस, और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगाना है। कंडीशन होगी OH माइनस आयन एंड हीट। कंडीशन होगा OH माइनस आयन एंड हीट। ओके, तो व्हाट हैपेंस, आप वापस एक बार रिएक्टेंट को कॉपी कर दो तो इट विल बी इजी फॉर यू टू मेक द प्रोडक्ट। तो ये हमने रिएक्टेंट कॉपी कर दिया। अब क्या करना है? सिंपल है, यहां से हटा दो 2 हाइड्रोजन और यहां से हटा दो ऑक्सीजन, और दोनों के बीच में लगा दो डबल बॉन्ड। समझ में आया? फिर देखो दोबारा, इस मॉलिक्यूल को कॉपी कर दो और इस मॉलिक्यूल को भी कॉपी कर दो। फर्स्ट मॉलिक्यूल से हटा दो 2 हाइड्रोजन, सॉरी, फर्स्ट मॉलिक्यूल से हटा दो ऑक्सीजन और सेकंड मॉलिक्यूल से हटा दिए 2 हाइड्रोजन, और उसके बाद दोनों के बीच में आ गया डबल बॉन्ड। राइट, तो ये हो गया AB रिएक्शन प्रोडक्ट। कंडीशन क्या है? वी आर यूजिंग 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स और कीटोन, वन ऑफ देम इज नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसके ऊपर अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और जब आप उसको अल्कालाइन मीडियम में हीट करोगे तो वाटर विल बी लॉस्ट, माइनस H2O, and you will get the product, right? This product is called cinnamaldehyde, a very important product. Cinnamaldehyde will be formed as a product. So this is called as cross aldol condensation. तो देखो ध्यान से सुनो, एल्डोल कंडेंसेशन में आपने एक ही रिएक्टेंट यूज किया, ओनली एसिटाल्डिहाइड, या फिर एक ही रिएक्टेंट यूज किया, ओनली एसीटोन, तो क्या होगा? एल्डिहाइड पे एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड पे एसिटाल्डिहाइड अटैक करेगा, या फिर एसीटोन पे एसीटोन अटैक करेगा, एंड एल्डोल कंडेंसेशन विल टेक प्लेस, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एल्डोल। अगर आपने 2 डिफरेंट एल्डिहाइड यूज किए हैं या 2 डिफरेंट कीटोन यूज किए हैं, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन यूज किया है, तो उसको कहते हैं क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल की 2 कंडीशंस होती है। केस 1, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। केस 2, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरे पे नहीं है। जब दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं तो 4 प्रोडक्ट बनते हैं, 2 सेल्फ प्रोडक्ट, 2 क्रॉस प्रोडक्ट। जब एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, दूसरे के पास नहीं होता, तो हम मेजर एक क्रॉस प्रोडक्ट ही बनाते हैं,
although self product will also be formed as a minor. जिसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उस पर अटैक होगा और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो अटैक करेगा. तो दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन. तो प्लीज आप यहां से सबसे पहले ये कॉपी कर लो, ठीक है. और रिमेंबर ये जो मैंने लिखा है ऑन द लेफ्ट साइड दिस पार्ट, ये आपका रफ वर्क है. मेन रिएक्शन में आप रिएक्टेंट में सिर्फ इतना ही लिखेंगे और फिर ये 4 प्रोडक्ट बनाएंगे. लेकिन ये 4 प्रोडक्ट बनाने के लिए ये रफ वर्क करना बहुत जरूरी है, ठीक है. तो कॉपी करो लेकिन समझ के, ट्राई टू मेक द प्रोडक्ट ऑल बाय योरसेल्फ, ट्राई टू राइट द रिएक्टेंट द वे आई टोल्ड यू. पहले जो रिएक्टेंट लिखेंगे उसका कार्बोनिल ग्रुप के बाद कोई कार्बन नहीं आना चाहिए, कोई ग्रुप नहीं आना चाहिए, सब कुछ नीचे लिखो. और बाद में जो ग्रुप लिख रहे हो उसमें कार्बोनिल के लेफ्ट साइड पे एक कार्बन लिखना है और अगर और ज्यादा कार्बन है तो उन कार्बन को नीचे लिखना है. यहां से हटाना है एक ऑक्सीजन और यहां से हटाने 2 हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस एंड हीट, राइट. तो पहले ये क्रॉस एल्डोल कॉपी करो, केस 1 बोथ आर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन. तो वीडियो को पॉज कर लो और इसको कॉपी कर लो. उसके बाद ये कॉपी कर लो जिसमें हम क्रॉस एल्डोल कर रहे हैं. one of them is not having alpha hydrogen, right. It requires a lot of writing practice, so please do a proper writing practice. And this is about everything about the aldol condensation. We did aldol condensation, mechanism of aldol condensation, and self aldol condensation, and we did 2 conditions of the cross aldol.